Film एक्सप्लेनर प्रेजेंट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें नूरी और वो स्ट्रेंजर दिखाई जाता है, जहाँ पर नूरी उस स्ट्रेंजर को उसकी भाषा सिखा रही होती है। वो दोनों वहाँ पर माइग्रेशन, डेट, डेंजर, गुड और बैड की बातें कर रहे थे। धीरे धीरे वो स्ट्रेंजर भी नूरी की भाषा को समझने लगा था। स्ट्रेंजर को लगा कि वो हार्पर्स लोगों के लिए खतरा है, लेकिन नूरी उसे समझाती है कि नहीं, स्ट्रेंजर इज अ गुड बॉय। यहाँ पर हमें मैप के द्वारा दिखाया जाता है कि मिडल अर्थ के कुछ हिस्सों को पार करके हार्पर्स लोग उनकी लोकेशन की तरफ निकल गए हैं। उन हार्पर्स लोगों का रास्ते में जोश बढ़ाने के लिए पोपी उसकी माँ का माइग्रेशन सॉन्ग गाने लग गई। उस सफर के दौरान बैंडी प्रूस यानी न्यूरी के पिता ने उस स्ट्रेंजर को भी उनकी फैमिली का हिस्सा बना लिया, लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी भी उस ट्रांस कॉन्स्टेलेशन के पीछे लगा था। इसके बाद हमें सफेद कपड़े पहने हुए कुछ लोग दिखाए जाते हैं, जो कि जहाँ पर वो स्ट्रेंजर गिरा था वहाँ पर वो कुछ चीजें चेक कर रहे थे। वहाँ पर हमें कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो लोग स्ट्रेंजर के लिए ही यहाँ पर आए थे। जहाँ पर वो स्ट्रेंजर गिरा था उस क्रैशिंग साइट की जगह पर थोड़ा चेक करने के बाद उन लोगों के लीडर ड्वेलर ने एक सीरियस लुक देकर ये इशारा किया कि स्ट्रेंजर यहाँ पर ही गिरा होगा। दूसरी तरफ एक ऑर्स ने एडर को ये इंफॉर्मेशन दी कि टनल का काम पूरा हो गया है। ये सुनने के बाद एडर ने उस ऑर्स का हाथ लेकर सूरज की रोशनी में रख दिया। उस सनलाइट की वजह से उस ऑर्स की चमड़ी जलने लग गई। एडार ने वहां पर ऑर्स से वादा किया कि जल्द ही ये प्रॉब्लम भी उन लोगों का खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें एल्फ टावर दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्राउनन वहाँ की ह्यूमन को ऑर्फ्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर रही होती है। वहाँ पर उसकी मोटिवेशनल स्पीच की वजह से वहाँ की ह्यूमन ऑर्फ्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाकी बचे ह्यूमंस उस बार ओनर के भड़काऊ भाषण से इम्प्रेस होकर ऑर्फ्स की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद हमें न्यूमेनॉर में दिखाया जाता है कि न्यूमेनॉर के लोग क्वीन के डिसीजन से खुश नहीं है। उन लोगों में इसिल्डर की बहन एआरियन भी थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इसिल्डोर को भी इस मिशन का हिस्सा बनना था, पर एलेमडिल को उसके बेटे पर भरोसा नहीं। इसिल्डोर उसके पिता को बताता है कि उसने सिगार्ड की नौकरी छोड़ अपना फ्यूचर तय कर लिया है। वहाँ पर उसका पिता कहता है कि वो फिर से उसे न्यूमेनॉर के आर्मी में भर्ती करके रिस्क नहीं लेना चाहता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हेलब्रेन भी उस केस से बाहर निकल गया है। फेरोजॉन ने उसकी मदद करने के बदले में हेलब्रेन ने उसे बिल्डर स्किल का क्रश दे दिया। साथ ही उसने एसटीएल तलवार बनाकर निमिनोर के हाइस्टियंस को इम्प्रेस किया। तलवार बनाने की वजह से क्वीन ने हेलब्रेन को उससे मिलने के लिए बुला लिया। यहाँ पर क्वीन मिलियर, गिलेरियर और फेरोजॉन के साथ लड़ाई का प्लान बना रही थी। वहाँ पर हेलब्रेन ने उस नकाशे पर उंगली रखकर एल्फ टावर के बारे में बताया। वो वही टावर था जहाँ पर एलेंडियर और उसके ह्यूमन साथी रुके हुए हैं। क्वीन चाहती थी कि हेलब्रेन भी उन लोगों के साथ उस लड़ाई में चले। क्वीन ने उसे ये भी बताया कि हम उसकी मदद से वहाँ के ह्यूमन को एकजुट करके हमारे साथ शामिल कर सकते हैं। वहाँ पर हेलब्रेन समझ गया कि गिलेरियर ने उसके पीठ पीछे क्वीन से झूठे वादे करके हेलब्रेन को भी इस मिशन का हिस्सा बना लिया है। हेलब्रेन ने गिलेरियर को साफ साफ बता दिया कि उसे इस मिशन में हिस्सा लेने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पर वो उसके गले का लॉकेट निकाल कर उसे दे देता है और उसे कहता है कि ये रख लो और मिडिल अर्थ जाने के बाद वहाँ पर किसी को भी ह्यूमंस का राजा बना देना। इसके बाद हमें हार्पोन्स लोगों को दिखाया जाता है, जो कि एक जंगल में आ गए हैं। उस जंगल के ट्रीज किसी इविल शक्ति की वजह से झड़ने लग गए हैं। मागा को लगता है कि उन लोगों को ये बैड लक उस स्ट्रेंजर की वजह से लग गया है और ये एक तरह की निशानी है कि उस स्ट्रेंजर से छुटकारा पा लो। वो चाहती है कि सैंडॉक उस स्ट्रेंजर के साथ नूरी की फैमिली को भी उन लोगों से अलग कर ले। इसके बाद नूरी और पॉपी पर कुछ अजीब तरह के जानवरों ने हमला कर दिया, लेकिन वहां पर उस स्ट्रेंजर ने उसकी पावर की मदद से उन जानवरों को हवा में उड़ाकर फेंक दिया। अचानक से इतनी सारी पावर्स यूज करने की वजह से उस स्ट्रेंजर का हाथ जख्मी हो गया। दूसरी तरफ न्यूमेनॉर में एलेमडिल कुछ नौसिखिए सैनिक को ट्रेनिंग दे रहा था। वहां पर एलेमडिल उन लोगों से कहता है कि जो भी गिलेरियर को जख्मी करने में कामयाब हो गया वो उसे सीधा लेफ्टिनेंट बना देगा। ये सुनने के बाद वहां के सारे नौसिखिए सैनिक गिलेरियर से लड़ने के लिए चले गए, लेकिन वहां पर गिलेरियर ने उन सभी लोगों को धूल चटा दी। उस लड़ाई में वेल्डिन ने गिलेरियर का ड्रेस काट लिया। ये भी काफी बड़ी बात थी। इस वजह से एलेमडिल ने वेल्डेन को लेफ्टिनेंट बना दिया। वहां पर हेलब्रेन ने भी उसके कुछ तलवारबाजी के स्किल
दिखाए, जिन स्किल को देखकर गिलेरियर काफी उससे इम्प्रेस हुई। दूसरी तरफ ए आर्यन ने किमिन को उसके पिता फेरेडॉन से बात करने के लिए कहा। केमेन अपने पिता फेरेडॉन को बताता है कि न्यूमेनॉर के कुछ लोग चाहते हैं कि क्वीन एल्फ्स की मदद ना करें। अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारे न्यूमेनॉर के लोग एल्फ्स की बातें मानने लग जाएंगे। ये बातें सुनने के बाद फेरेडॉन ने उसके बेटे को बताया कि उसका मिडल अर्थ जाने के लिए भी एक जबरदस्त पॉलिटिक्स है, यानी कि न्यूमेनॉर्स के लोगों ने अगर मिडल अर्थ जाकर उन लोगों की मदद की तो उनका नया राजा हेलब्रांड हमेशा न्यूमेनॉर्स के लोगों का कर्जदार रहेगा और हम लोग आगे इसी कर्ज को बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। इसके बाद किंग ने उसकी बेटी क्वीन मिरियल को ये चेतावनी दी कि उसे मिडल अर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बस डार्कनेस उसका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ हमें नूरी और वो स्ट्रेंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रेंजर पानी में डालकर उसकी चोट को ठीक कर रहा था। स्ट्रेंजर वहाँ पर एक मंत्र पढ़ता है, जिस मंत्र की वजह से उसका हाथ बर्फ में बदल जाता है। ये देखने के बाद नूरी उसका हाथ पकड़ती है। इस वजह से उस बर्फ ने नूरी को भी जकड़ लिया था। फिर वहाँ पर उस स्ट्रेंजर को उसकी क्रैश लैंडिंग का पास्ट याद आता है, जिस पास्ट की वजह से उस स्ट्रेंजर में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, जो एनर्जी नूरी को दूर फेंक देती है। ये देखने के बाद नूरी वहाँ से डर कर भाग गई। स्ट्रेंजर के आसपास जितने भी पेड़ थे वो पेड़ उसकी तरफ झुकने लग गए थे। लिंगडन में ड्यूरिन एल्फ्स के साथ डिनर कर रहा था। वहाँ पर गिन गैलेन और ड्यूरिन के बीच मिथिरिल को लेकर अनबन हो गई। ड्यूरिन का शक बिल्कुल सही साबित हुआ। गिल गैलेन को मिथिरिल के बारे में सब कुछ पता लग गया था। वहाँ पर टॉपिक चेंज करने के लिए ड्यूरिन ने वहाँ के उस टेबल को ड्रॉन्स का सीक्रेट स्टोन बताया कि ड्रॉन्स लोग उस अनमोल पत्थर को उन लोगों के मरे हुए पूर्वजों के बारे में याद करते हैं। ये सुनने के बाद गिल गैलेन ने उससे माफी मांगी और वो डिनर टेबल ड्यूरिन के हवाले कर दिया, ताकि ड्रॉन्स उस टेबल का सही इस्तेमाल कर सके। उन लोगों के डिनर के बाद एररॉन गिलगैलन से मिथरिन के बारे में बात करने के लिए रुक गया। वहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्यूनर के बनाए हुए सिमैरिस में से एक ज्वेल हितालियल पहाड़ी के किसी ट्री में छुपा था। एक जावाज एल्फ ने उसकी पूरी पावर लगाकर मॉर्गोथ के बैरॉक से उस ट्री की हिफाजत की। एल्फ और बैरॉक के बीच लड़ाई चलने के दौरान उस ट्री पर बिजली गिर गई। वो बिजली उस ट्री के कई हिस्सों से जाकर उस ट्री के जड़ों तक पहुंच गई और इस तरह से जमीन में मिथ्रिल का वजूद बना। इसके बाद गिलगैलेड एडरॉन को उन लोगों का पवित्र पेड़ दिखाने के लिए ले गया। गिलियरियर के वहां से जाने से पहले ही उन लोगों का वो ट्री अंदर से सड़ने लग गया था। गिलगैलेड को लगता था कि गिलियरियर की फौज को वैलिनोर भेजने से इस ट्री का सड़ना रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस वजह से गिलगैलेड को समझ आया कि इस ट्री का सड़ना सीधा मिथ्रिल से कनेक्ट है। एल्डर लाइट के धीरे धीरे कम होने की वजह से उन लोगों के वो ट्री सड़ने लग गए थे। एल्डर लाइट को फिर से अच्छा बनाने के लिए एल्फ्स को उस मिथ्रिल की जरूरत है। वहाँ पर गिलगैलेड एररॉन को पूछता है कि ड्यूरिन के लोगों ने मिथिर की खोज की है क्या, लेकिन एररॉन गिलगैलेड को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो ड्यूरिन को दी हुई प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ न्यूमेनॉर में वेलेंडियल इसेल्डोर को 2 पंच मार के वापस से दोस्ती कर लेता है। इसेल्डोर उसे बताता है कि उसे भी इस जंग में न्यूमेनॉर की आर्मी में शामिल होना है, लेकिन इसेल्डोर के पिता के जैसे ही वेलेंडियल को भी इसेल्डोर पर भरोसा नहीं था। इस वजह से इसेल्डोर छुपके से जाकर उन लोगों की शिप में जाकर छुप गया। उसी वक्त किमिन भी उस शिप को आग लगाने के लिए आया था, ताकि न्यूमेनॉर के लोग मिडल अर्थ नहीं जाए, लेकिन इसेल्डोर को उस शिप में छिपा दे किमिन रुक गया। उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग गई। उन दोनों की हाथापाई की वजह से उस शिप में आग लग गई। उस शिप के बर्बाद होने से पहले ही इसिल्डोर किमिन को किनारे की तरफ ले आया। फिर उन दोनों ने झूठी कहानी बनाकर इसिल्डोर के पिता एलेंडियल को फंसा लिया। इसिल्डोर के इस हैरान करने वाले बर्ताव के वजह से एलेंडियल काफी इम्प्रेस हुआ। दूसरी तरफ गैलीब्रिम्बन ने एररॉन को बताया कि ढेर सारे मिथिरिन को यूज करके हम लोग एल्फ्स के फ्यूचर को बचा सकते हैं, यानी कि गैलीब्रिम्बन को गिलगैलेड के प्लान के बारे में शुरुआत से ही पता था। गैलीब्रिम्बन को एररॉन की वजह से मिथिरिन के बारे में पता चल गया और अब गैलीब्रिम्बन अब ये खबर पक्का जाकर गिलगैलेड को दे देगा, यानी कि यहाँ पर एररॉन का प्रॉमिस टूट गया है। गैलीब्रिम्बन ने एररॉन को मोटिवेट करते हुए कहा कि जिस दिन उसके पिता यानी कि एरेंडियर गॉड्स को लड़ाई के लिए कन्विंस करने के लिए हेलिनोर गए थे, उस टाइम पे गैलीब्रिम्बर भी वही मौजूद था। किसी को भी नहीं लगा था कि इरेंडियर जैसा मोर्टल मैन वैलास को कन्विंस कर सकता है, लेकिन इरेंडियल को खुद पर भरोसा था और इसीलिए एररॉन को थोड़ा उसके लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी तरफ न्यूमेनॉर में गिलेरियर हेलब्रांड से माफी
मांगने के लिए चली गई। गिलेरियर को ये समझ में आ गया था कि डार्कनेस से लड़ने की वजह से उसके अंदर भी थोड़ी सी डार्कनेस आ गई है। गिलेरियर के भाई ने उसे बताया था कि डार्कनेस को करीब से देखने से ही हम लोगों को लाइट और डार्क के बीच का असली मतलब समझ में आता है। हेलब्रेन गिलेरियर की फीलिंग्स को समझ जाता है क्योंकि वहां पर आने से पहले उसने भी काफी डार्क कांड किए थे। दूसरी तरफ साउथलैंड में सारे ह्यूमंस एडार के आगे झुक गए थे। वॉन्ड्रेन चापलूसी करने के लिए एडार को सेरॉन के नाम से बुलाने लगा। सेरॉन नाम सुनते ही एडार ने उसे गुस्से में जमीन पर पटक दिया और उसने उसे कहा कि अगर तुम्हें मेरा वफादार बनना है तो तुम्हें रोहान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। डार्क साइड की वफादारी खून पर निर्भर है। वहाँ पर वॉन्ड्रॉन ने ऑफ स्क्रीन रोहान को मार दिया। दूसरी तरफ एरोंडियर थियो को लड़ना सिखा रहा था। वहाँ पर थियो ने एरोंडियर को उन ऑर्क्स की तलवार के बारे में बताया और ऐसी ही दिखने वाली एक छोटी तलवार उस टावर के दीवारों पर लगी। एरोंडियर को लगता है कि वो तलवार किसी चीज की चाबी है। तभी वहाँ पर उन लोगों को उनकी तरफ ऑर्क्स आते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ मिडिल अर्थ में हमें एर्रोन और ड्यूरिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्यूरिन उसे बताता है कि वो डाइनिंग टेबल कोई जादुई पत्थर नहीं, एक डाइनिंग टेबल ही है। वो तो उसे उसकी बीवी डिसा ने कहा था कि उसे नया डाइनिंग टेबल चाहिए, तो इसीलिए उसने गिल गैलेट को एड़ा बनाकर वो टेबल उससे ले लिया। इसके बाद एर्रोन ने उसे बताया कि एल्स का फ्यूचर अभी उसके हाथ में है। बिना मिथ्रिन के एल्स लिंगडन में जिंदा नहीं रह सकते। थोड़ी देर ना कहने के बाद ड्यूरिन मान गया। फिर वो दोनों ड्यूरिन के पिता को पटाने के लिए काजाट्यूम चले गए। गिल गैलेट चुपके से उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ न्यूमेनॉर में गिलेरियर की बातें सुनने के बाद हेलब्रैन उन लोगों के साथ मिडिल अर्थ जाने के लिए तैयार हो गया। हेलब्रैन का सपोर्ट मिलते ही क्वीन उन लोगों की आर्मी को लेकर मिडिल अर्थ की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। कीमन की जान बचाने की वजह से इसिल्डोर को उसके पिता ने उन लोगों की आर्मी में शामिल कर लिया, लेकिन उसे सोल्जर्स नहीं बनाया गया, उसे शिप को साफ करने वाला बनाया गया। इसके बाद गिलेरियर भी न्यूमेनॉर लोगों का सूट पहनकर उस जहाज में चढ़ गई। उन लोगों के 4 शिप में से एक शिप जलने की वजह से वहां पर 3 ही शिप बच गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों शिप न्यूमेनॉर से मिडिल अर्थ के लिए निकल गए हैं और यहीं पर ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।